हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन लर्निंग पॉइंट में। बच्चों आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 4 की ईवीएस की वर्कशीट नंबर है 19B और आज की डेट है 12 जुलाई 2021। तो यहाँ जो आपका स्टूडेंट नेम है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ टीचर नेम में आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो हमने इस वर्कशीट को अच्छी तरह से लेबल कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट में पहले आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि आपको पढ़ना है। तो चलिए वर्कशीट पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है, नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस महामारी पेंडेमिक के दौरान हमने बहुत सी सावधानियों और नियमों का पालन करना सीखा है, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो इन सावधानियों और नियमों को अनदेखा करके सभी के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। अगर हमें इस महामारी से जीतना है तो हम सभी को एक साथ मिलकर कोरोना वायरस से बचने के उपाय को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। यानी बच्चों आप जानते हैं ना कि इस समय जो महामारी चल रही है हम लोग उससे कितना परेशान हैं। पिछले साल से महामारी आई थी कोरोना, उसी की वजह से आपके स्कूल सब तक बंद हैं पिछले साल से, और कितने लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। तो इसी वजह से कि बीमारी है भाई, जान भी लेगी, तो इसलिए हम सभी लोग बहुत सी सावधानियों का, नियमों का पालन कर रहे हैं। जैसे कि हमेशा बार बार हाथ धोना, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना और अपनी साफ़ सफाई रखना, हर चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और अपना कोरोना टेस्ट करवाना, वैक्सीन लगवाना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन नियमों को नहीं मानने और सावधानियों को अनदेखा कर कर अपने जीवन को भी खतरे में डाल लें, दूसरों को भी, क्योंकि अगर उन्हें कोरोना होगा और वो दूसरों से मिलेंगे तो उनकी वजह से दूसरों को भी कोरोना लगेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस महामारी से जीतना है तो सभी को मिलकर कोरोना वायरस से बचने के उपाय अपनाने होंगे। यानी घर में रहें, बाहर ना जाएं, मास्क पहन कर रखें और अपने हाथ बार बार धोएं साबुन से अच्छी तरह से। तो अगर हम इन चीज़ों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे कोरोना वायरस से भी और हर बीमारी से भी। चलिए बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट पे। ऐसे ही कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके बारे में अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे ये हमें चित्र में दिए गए हैं ना, ये जो हमारे उपाय दिए गए हैं आप देख सकते हैं। ये हमारे सारे उपाय इसमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसा पहला है हमारा सोशल डिस्टेंसिंग, यानी हमें एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी है। यानी एक दूसरे से ज़्यादा करीब नहीं आना है, हाथ नहीं, घर के अंदर ही रहें, घर से बाहर ना निकलें, हाथ ना मिलाएं, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है। वैक्सीन लेनी है, जो आपकी बारी आए तो अपने मम्मी पापा को बोलिए कि वो अपने वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। मास्क पहन के रखना और अपने हाथों को साबुन या या फिर हैंड वॉश से बार बार धोना है और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। दूसरा है बच्चों, इन सावधानियों में सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है सही तरीके से मास्क का उपयोग। नीचे दिए गए चित्रों में को संकेत बॉक्स से पहचान कर लिखिए कि मास्क का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। तो बच्चों जैसे कि हमने देखा है कि हम मास्क लगाने को कहते हैं, लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं, मास्क लगा कर उसे नाक और मुंह के नीचे अटका लेते हैं। तो ऐसे मास्क पहनने का तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि वायरस तो फिर उनके मुंह में जा सकता है अगर उनका मुंह खुला हुआ है। तो हमें जो नीचे चित्र दिए गए हैं, हमें सही तरीके से मास्क लगाने के तरीके बताए गए हैं कि अगर आपको मास्क लगाना है तो सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोएं और फिर अपने मास्क को अपने चेहरे पे ऐसे लगाएं कि हमारी नाक और मुंह अच्छी तरीके से ढकी रहें, ठीक है। और बार बार अपने मास्क को ना छुएं। इससे क्या होता है, मास्क पे जो हमारे हाथों पे अगर कहीं से जर्म्स लगे तो मास्क पे लग जाएंगे और वो फिर हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। दूसरा है, मास्क को सही तरीके से कान के पीछे की स्ट्रिप जो होती है उसको पकड़कर उतारें और सीधे डस्टबिन में फेंकें। ये नहीं कि उसे वापस, ये जो डिस्पोजल वाला मास्क होता है उसे रख लिया अपने पास में ही या फिर खुले में फेंक दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है बच्चों। जैसा पहला है कि हाथों को अच्छे से धोएं,
इस्तेमाल करने के बाद मास्क को डस्टबिन में डालें। मास्क चेहरे पर लगाने के बाद मास्क को हाथ से ना छुएं। ईयर लूप को पकड़कर ही मास्क को चेहरे से उतारें। मास्क को अपनी नाक से मुंह तक अच्छे से ढकना है। ठीक है, ये आपको सावधानी करनी है और अपने घर में सबको बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, बच्चों यदि हम सावधानी बरतने के बावजूद भी संक्रमित हो जाते हैं तो हम किस प्रकार पहचानेंगे कि हमें कोरोना संक्रमण हुआ है। यानी अब जो लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं सबने ही लापरवाही बरती हो, कुछ लोगों ने लापरवाही बरती, उनकी वजह से दूसरे भी जो लापरवाही नहीं बरत रहे थे वो भी संक्रमित हो जाते हैं। तो अगर मान लो हमें कोरोना हो गया तो हम कैसे पहचानेंगे। तो कोरोना संक्रमण के कुछ लक्षण होते हैं जो नीचे आपको यहाँ चित्र में दिए गए हैं। इन लक्षणों को पहचानिए और उनके बारे में अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये जो आपको चित्र दिया गया है इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहला लक्षण क्या होता है, तेज बुखार, यानी आप लिखोगे तेज बुखार। टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बुखार होता है बहुत। पहला हो गया बुखार। दूसरा है खांसी, यहाँ आप लिखोगे खांसी। खांसी होती है सभी को बहुत ज़्यादा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है क्या क्या है, तेज बुखार, खांसी। चौथा गले में दर्द। गले में दर्द। माफ़ करना बच्चों, थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे ये ज़ुकाम है, मैं माफ़ी चाहूँगी। ये वाला जो है आपको यहाँ पे लिखना है, ये ज़ुकाम होता है, खांसी होती है, ये ज़ुकाम है, ज़ुकाम। ये हो गई खांसी, यानी बुखार, ज़ुकाम, खांसी, ज़ुकाम। और ये है हमारा गले में दर्द, ये होगा गले में दर्द। और ये है सर में दर्द, यानी सर में भी दर्द होता है ना। बच्चों तो ये सारे हैं हमारे कोरोना वायरस को पहचानने के लक्षण, यानी तेज बुखार, खांसी, जुकाम, गले में दर्द और सर दर्द। ये पांचों लक्षण आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब सही प्रकार से मास्क पहनना सीखे चुके हैं, इसलिए आप मास्क पहन के विभिन्न चरण दर्शाते हुए वीडियो बनाएंगे। यानी जो हमने ये देखा है ना कि मास्क कैसे पहनेंगे, तो आपको इसकी एक वीडियो बनानी है कि आप पहले क्या करेंगे, हाथ अच्छे से धोएंगे, फिर उसको मास्क पे पूरा नाक तक और मुंह तक ढकेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद आप अपने मास्क को नहीं छुएंगे, इशारा करेंगे कि मास्क को नहीं छूना है। कानों के पीछे से जो ये बद्दी होती है मास्क की, उसको पकड़ के उतारेंगे और उसे डस्टबिन में डालेंगे। ये पूरी वीडियो बना के आप अपनी टीचर को भेजेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ बच्चों हमारी वर्कशीट पूरी हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।